की सबसे बड़ी खबर, क्या हिंदुस्तान में हिंदू आस्था का अपमान सबसे आसान है क्या? नवरात्र में, सोचिए नवरात्र में देवी पूजन के दिन जब करोड़ों हिंदू व्रत रखकर देवी पूजन कर रहे हैं, तो कठुआ केस की वकील दीपिका राजावत का एक अपमानजनक ट्वीट सामने आता है। आपको बता दें, दीपिका राजावत पर देवी देवताओं के अपमान का आरोप लग रहा है। उनकी गिरफ्तारी तक की मांग हो रही है। देवी पूजन के दिन उस दौरान देवी के अपमान की छूट उनको आखिर कैसे दी जा सकती है? और न सिर्फ देवी बल्कि पूरे हिंदू समाज को बलात्कारी कहने की हिम्मत किसी में कैसे हो सकती है? पूरी रिपोर्ट आप देखिए, समझिए ये पूरा मामला क्या है, किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ तारिक फतेह इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तारिक फतेह साहब, मैं आपके पास आऊंगा। और अब जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि कठुआ मामले में भी दीपिका राजावत वकील थी, वहां पर भी कैसे इनकी तरफ से नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की गई थी कि देवस्थान में रेप, हिंदू रेपिस्ट, यहां पर भी हिंदुओं को बलात्कारी बताने की कोशिश। वो बताने के लिए पूजा मक्कड़ हमारे साथ है। पहले रिपोर्ट देखिए और समझिए पूरा मामला। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थ। भारत में हिंदुओं का अपमान सबसे आसान। भारत में हिंदू आस्था पर चोट की छूट कब तक? महिलाओं के सम्मान के महापर्व नवरात्रि को कठुआ केस की वकील दीपिका राजावत ने हिंदुओं के अपमान का मौका बना दिया। दीपिका राजावत ने हिंदुओं को बलात्कारी बताने के लिए ऐसा ट्वीट किया जिसे टीवी स्क्रीन पर दिखाया भी नहीं जा सकता। दीपिका ने हिंदू देवी और हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और हिंदू धर्म में नवरात्रि और बाकी दिनों में लड़कियों की स्थिति को अलग अलग दिखाया। तस्वीर में यह बताने की कोशिश की गई कि जो हिंदू आम दिनों में महिलाओं का शोषण करते हैं, वही नवरात्रि के दिनों में महिलाओं को देवी मानने का ढोंग करते हैं। हिंदुओं के अपमान के आरोप वाले ट्वीट से नाराज सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दीपिका की फौरन गिरफ्तारी की मांग की। बहुत ही अपमानजनक बात है, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इसको ना ही तो स्वीकार करना चाहिए और ना ही इसको मानना चाहिए। यह पूरा अपमान है, हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे त्योहारों के खिलाफ अपमान है, पूरा अपमान है और ये बहुत ही गलत है। जो भी पोस्टर इस तरह का लगाया उन्होंने, दीपिका जी ने, बिल्कुल गलत है। ये उनको इस चीज को वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए हमारे साथ। दीपिका राजावत उसी कठुआ केस की वकील हैं जिस केस में एक बच्ची की हत्या को हिंदुओं के अपमान के लिए इस्तेमाल किया गया था। हिंदुओं को अपमानित करने के लिए टिप्पणियां की गई। इस केस में दीपिका राजावत ने केस मुफ्त लड़ने की मार्केटिंग की, लेकिन कोर्ट में पेश नहीं हुई। ऐसा कठुआ केस की पीड़ित के पिता ने कोर्ट में कहा था। दीपिका राजावत को केस से हटाने के लिए हम पठानकोट आए हुए हैं। पठानकोट में 110 पेशी हुई है और उसमें वो केवल 2 से 3 बार आई। वो मीडिया को बोल रही हैं कि मेरी जान को खतरा है। कठुआ केस में हिंदुओं को बदनाम करने का जो अभियान चलाया गया था, उसके लिए जेएनयू के आजादी गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग ने करोड़ों रुपए का चंदा वसूला था। मीडिया रिपोर्ट में दीपिका राजावत भी इसी गैंग की सदस्य बताई जाती है। और अब दीपिका ने हिंदुओं के अपमान के जरिए शोहरत लूटने की कोशिश की। लेकिन भारत के अलावा किसी और देश में क्या दीपिका जैसे लोग ऐसी कोशिश कर सकते हैं? मतलब ऐसे कह सकते हैं कि सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में इस तरह की बात की गई होगी, ये कहा जा सकता है। लेकिन हिम्मत कैसे होती है, आप सोचिए ना। संबित पात्रा, बीजेपी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो एक बार आपको जल्दी से वो दिखा देते हैं। उसके बाद तारिक फतेह साहब मैं आपका कमेंट लूंगा, फिर पूजा मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी की तरफ से ट्वीट ये किया गया है कि बहन, ये विडंबना नहीं बल्कि हिंदू भावनाओं के प्रति विकृत मानसिकता है। विडंबना यह है कि अगर यही मीम किसी और धर्म के लिए होता तो अभी आप उस व्यक्ति के खिलाफ केस कर रही होती। तारिक फतेह साहब, सिर्फ केस या क्या हो गया होता? मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मौका है हिंदुस्तान में। हमेशा के लिए ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉज है जिसमें दिल दुख जाता है मुसलमानों का हर थोड़ी दिन बाद। इनको करने दें जो ये करती हैं। ये कहती हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मौका है हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान बहन भाई जो तंग आए हुए मौलवियों से, वो भी अपने कार्टून बनाएं। और ये जो कार्टून जिसके ऊपर आपको याद होगा सलमान रुश्दी के चक्कर में कितने लोग मारे गए,
ये जो चार्ली हेब्डो के कार्टून्स हैं, अब ऐसा करना चाहिए, वो चार्ली हेब्डो के कार्टून्स की एक नुमाइश इंडिया में होनी चाहिए और उस नुमाइश की इनॉग्रेशन मोहतरमा खुद आके करें और वो जगह जगह शहर में जाए और उसमें लिखा हो कि ये जो लॉयर थी ये यहाँ जम्मू की, ये इसको इनॉग्रेट करेंगी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बताएंगी कि मोहम्मद साहब के बारे में कार्टून्स क्यों अलाउड होने चाहिए। इसके अंदर आप अगर उसको कहेंगे कि बंद करो तो आप किसका हाथ तगड़ा कर रहे हैं? उन लोगों का जिन्होंने कहा कि सलमान रुश्दी का गला काट दो। लेट दिस बी अ टेस्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये हुआ क्या है कि एक हिंदू औरत हिंदू धर्म का और हिंदू जो एक सेंसिटिविटीज हैं उसको वो जान के प्रवोक कर रही हैं कि हुल्लड़बाजी हो। और मतलब बेसिकली तारिक फतेह साहब आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको आईना दिखाने का यही एक तरीका है कि बिल्कुल इनको ये कहा जाए कि वो दूसरे धर्म की तस्वीरों को इस तरह से ऐसे दिखाएं तो फिर शायद इनको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या किया। बने हुए हैं वो, देखिए ना, जो कोपेनहेगन में मर गए 15-20 लोग, आपके अभी पेरिस के अंदर जो कत्ल हुआ है, गर्दन काट दी किसी की, तो वो एग्जीबिशन लेके इधर आए और मोहतरमा जो है वो लेके घूमे और कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इनका जो बैकग्राउंड है वो एक बार पूजा मक्कड़ आपको बताती हैं। इनका बैकग्राउंड, मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ है, रहिए तारिक फतेह साहब, इनका बैकग्राउंड क्योंकि शायद आपको पता हो ना, इनका जो नाम है दीपिका राजावत, बैकग्राउंड इनका तो शुरुआत से ही रहा है ऐसा पूजा, क्योंकि कठुआ मामले में हमने देखा था वहां पे भी रेप का धर्म ढूंढ लिया गया था, हिंदू रेप करता है, हिंदू रेपिस्ट है, देवस्थान में रेप है। ये नैरेटिव बिल्डअप करने वाली, ठीक कह रहा हूं मैं? देखिए बिल्कुल, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और आज के ट्वीट को उससे जोड़ दें तो जो आज इन्होंने ट्वीट किया है दीपिका राजावत ने, अपनी दोहरी मानसिकता बिल्कुल साफ कर दी। कठुआ में जो लड़की थी वो पीड़ित थी, उसके साथ गलत हुआ था, लेकिन आज ये उन्होंने साफ कर दिया कि उस लड़की की लड़ाई ये इसलिए नहीं लड़ रही थी कि वो महिला है और मजलूम है, क्योंकि अगर ऐसा सोचती तो ऐसा ट्वीट आज करने की हिम्मत नहीं करती। उन्होंने वो लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि पहले उन्होंने उसमें धर्म ढूंढा और फिर ये ढूंढा कि जो लोग फंस रहे हैं या फंसाए जा रहे हैं वो लोग हिंदू हैं। तो ये उनकी लाइन को सूट करता था, इस गैंग के नैरेटिव को सूट करता था और वकालत के नाम पर, इंसाफ की लड़ाई के नाम पर जो उन्होंने किया है उसको एक बार फिर से आज इस ट्वीट के जरिए बताया कि वो ना महिला की लड़ाई लड़ रही थी, ना किसी पीड़ित बच्ची की लड़ाई लड़ रही थी, वो एक धर्म विशेष की लड़ाई लड़ रही थी और उसे हिंदू धर्म के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। और पूजा वो याद आता है जब 100 गुनेगार बच जाएं, एक पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। मैं वो एक बार याद दिला देता हूं, कठुआ केस में जी न्यूज की रिपोर्टिंग ने कानून के इसी सिद्धांत को साबित करके दिखा दिया था। याद कीजिए, आपको यहां पर बताना बहुत जरूरी है कि जी न्यूज अकेला था जो कठुआ केस की चार्जशीट पर सवाल उठा रहा था और जी न्यूज ने कहा था कि जिस विशाल जंगोत्रा को, मतलब जब ब्रांडिंग की जा रही कि हिंदू रेप करता है, हिंदू रेपिस्ट, तो जिस विशाल जंगोत्रा को जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच ने आरोपी बनाया, कठुआ में होने का दावा किया जा रहा था, वो विशाल जंगोत्रा तो यूपी के मुजफ्फरनगर में था। जी न्यूज ने साबित किया कि विशाल जंगोत्रा वाकई वारदात वाली जगह पर मौजूद नहीं था। और आपको बता दें, कोर्ट की तरफ से भी जो टिप्पणी की गई थी, जी न्यूज की वीडियो क्लिप सबूत हैं। कठुआ केस में पठानकोट कोर्ट ने जी न्यूज की कोशिश की तारीफ करते हुए कहा था कि जी न्यूज के वीडियो आरोपी विशाल जंगोत्रा की तस्वीर, अपराध के वक्त आरोपी विशाल जंगोत्रा मुजफ्फरनगर में था। जी न्यूज ने अदालत को वीडियो उपलब्ध कराया, सीडी और पेनड्राइव में दिया गया वीडियो बिल्कुल असली है। जी न्यूज की वीडियो के आधार पर कोर्ट फैसले तक पहुंचा। विशेष रूप से जी न्यूज के संपादक का प्रयास प्रशंसनीय है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कोर्ट की तरफ से टिप्पणी थी। विशेष रूप से जी न्यूज के संपादक का प्रयास प्रशंसनीय है, क्योंकि दूसरी तरफ से प्रयास ये था कि हिंदू बलात्कारी विशाल जंगोत्रा, लेकिन विशाल जंगोत्रा को जब बरी किया गया तो ये कहा गया कि जी न्यूज के संपादक का प्रयास प्रशंसनीय है। तारिक फतेह साहब, मैं दरअसल वो समझना चाह रहा हूं, हिम्मत कैसे होती है, मतलब कैसे हिम्मत हो सकती है? हमने अभी पेरिस में भी देखा जो कुछ हुआ, वहां एक लाइन ड्रॉ है, हिम्मत नहीं हो सकती किसी की। ये सस्ती पब्लिसिटी के लिए फॉर ग्रांटेड है क्या हिंदू, या सहिष्णु है? ये हिंदू धर्म से शर्मिंदा हैं। मुझे ऐसे कई वेस्टर्न एजुकेटेड और स्मार्ट यहाँ भी मिलते हैं, इंडियन एनआरआईज, जिनको ऐसा लगता है कि कहाँ फंस गई है हम। उनको बिल्कुल कुछ रिस्पेक्ट नहीं है उनकी सिविलाइजेशन की, उनकी। मैं तो खैर मुसलमान हूँ, मैं इसीलिए डिफेंड करता हूँ इंडिया को कि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन का मजाक क्यों ला रहे हो। और ये बहुत ही प्रोवोकेटिव, देखिए टॉलरेंस को सर फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। ना 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 ना, वो शरारत कुछ और कर रही है। मैं इसी में कह रहा हूं कि इसके ऊपर नाराज होने के बजाय इनको लेके लाया जाए। बोले ये है भैया कार्टून जो बने थे वहाँ
चार्ली हेब्डो में, ये लेके आप प्लीज एक एग्जीबिशन दिल्ली में कर लें और बस बराबर हो जाएगा। इसके चाल में फंसना बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये इसको निगेट करने के लिए आपको वर्स्ट किस्म के एंटी हिंदू मुस्लिम जो मौलवी हैं उनको तकवीयत मिलेगी। वो कहेंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। क्यों? तो आप सोचिए, नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं तारिक फतेह साहब, हर कोई व्रत रख रहा है, हिंदू आराध्य देवी हैं, उनका अपमान, हिंदुओं को बलात्कारी बताने की कोशिश में आ रहा हूं सर आपके